की और देने की बात नहीं होती। बात होती है कि एक इंसानियत की होती है। ये झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफ़रतें पैदा करता है, और वही आप देखेंगे इस फिल्म में भी। जनता नहीं कोई चाहती कि एक दूसरे के साथ हम झगड़ें या लड़ें, बिकॉज आखिर हैं तो सब इसी मिट्टी से। तो सुना आपने सनी देओल का ये बयान। सनी देओल को लगता है कि भारत पाकिस्तान दोनों तरफ उतना ही प्यार है, ये सिर्फ सियासी खेल होता है जो ये सब नफरतें पैदा करता है। यानी सनी देओल का कहना है कि पाकिस्तान वाले बहुत अच्छे हैं, केवल राजनीति की वजह से दोनों देशों में तनाव है। इस बयान से ऐसा लगता है कि सनी देओल भूल गए हैं कि वो एक्टर होने के साथ साथ बीजेपी के सांसद भी हैं। फिल्म गदर 2 के प्रमोशन में सनी देओल इस कदर डूब गए कि बोलते वक्त वो खुद ही नहीं सोच पाए कि वो क्या बोल गए हैं। फिल्म में तो सनी देओल पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। दर्शकों को लुभाने के लिए आप फिल्म में तो देशभक्ति दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को गरिया रहे हैं। चलो ये समझ आता है क्योंकि आपको ये सब करके कमाई करनी है, लेकिन आपने तो खुद ही सरकार के लिए कह दिया कि वो सियासी नफरत पैदा करती है। सनी देओल ने बयान देकर इनडायरेक्टली पीएम नरेंद्र मोदी से पंगा ले लिया है। आम लोग भी सनी देओल के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। कोई उन्हें कह रहा है कि पाकिस्तान ही चले जाओ, तो कोई सनी देओल के बहिष्कार की मांग कर रहा है। एक यूजर ने सनी देओल पर गुस्सा निकालते हुए लिखा, भाई अब RW वाले ही हैंडपंप लेकर आएंगे आपके पास। इसके अलावा एक और अन्य यूजर ने लिखा, अब इसका बहिष्कार नहीं होना चाहिए, ये आदमी खुलेआम पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। वही एक अन्य यूजर ने लिखा, गलत सोच है, गलत कहा है, इसी मिट्टी से राम और रावण पैदा, इसी मिट्टी से कृष्ण और कंस पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी से इंसान और शैतान पैदा हुए हैं। आई डिसएग्री विद सनी देओल। इतना ही नहीं, एक और अन्य यूजर ने लिखा, यही बात जब चुनाव आए तो आप एक MP के नाते बोले, आप भी राजनीति में हैं, सिर्फ मूवी आते वक्त क्यों बोल रहे हैं। एक अन्य यूजर ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, इस जाहिल को बताओ कि वो लोग इतने अच्छे होते तो पाकिस्तान नहीं बनता, और बनने के बाद वहाँ हिंदुओं के साथ वहाँ के लोगों ने जो किया है वो सारी दुनिया जानती है। एक अन्य यूजर ने लिखा, अबे सनी देओल, क्या ये 1948, 1965, 1971 और 1999 में हमारा राजनीतिक ताकत नफरत पैदा किया था? क्या पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक करना भी राजनीतिक नफरत थी? क्या कोई आतंकवादी हमले का जवाब देना वो राजनीतिक नफरत होती है? एक अन्य यूजर ने लिखा, इनडायरेक्टली सनी देओल टारगेटिंग बीजेपी फॉर इट्स इन्वॉल्वमेंट इन क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिक्स। इसके अलावा अन्य यूजर ने लिखा, सनी देओल को ज्यादा प्यार आ रहा हो तो पाकिस्तान में जाकर बस जाए। अन्य यूजर ने लिखा, इलेक्शन और वोट के टाइम पर पाकिस्तान करके वोट मांगते हैं ये लोग, और अब यही स्टेटमेंट वोट मांगते हुए भी बोल दिया करो। तो देखा आपने सनी देओल को लोग किस कदर ट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इंसानियत की बात करने वाले सनी देओल को लगता है कि भूल रहे हैं कि जिस देश में पाकिस्तान के बच्चों को शुरुआत से ही भारत के खिलाफ नफरत भरी चीजें सिखाई जाती हूँ, जिस देश में बच्चों का भविष्य आतंकवाद की तरफ मुड़ जाता हो, उस देश के लिए इंसानियत की बातें ना ही करें तो ठीक रहेगा। सनी देओल ने अपनी फिल्म गदर 2 के रिलीज होने से पहले ही दर्शकों के मन में गुस्सा भर दिया है। ऐसे में अब उनकी फिल्म पर भी बुरा असर पड़ सकता है। बताते चले कि गदर 2 में सनी देओल के साथ साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा अहम रोल में दिखाई देंगे। यह फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स पर रिलीज होगी। वैसे सनी देओल को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।